जी के भाषण में आपको उस पंडाल में मिलेगा जहाँ हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हमने सिर्फ इनका वक्तव्य संक्षिप्त रखवाया, इसलिए यहाँ से आप लोग वहाँ चलना मैं प्रार्थना करता हूँ अध्यक्ष से कृपया दोनों लोगों का फटका पहना करके यहाँ पर स्वागत करें। और सदस्यता का कार्ड बाकी आपके साथ बहुत बड़ी तादाद में जिला पंचायत मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान बड़ी संख्या में आए, जिनका प्रोग्राम वहाँ देंगे और उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पर मुख्य पंडाल में होगी। इसके अलावा कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आजमगढ़ के साथी हमारे योगेश यादव जी, जो शरद यादव जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, 28,000 वोट पाए थे, ये भी आज हम लोग ज्वाइन किया हमारे साथ में। मैं जानता हूँ आप लोगों के कई सवाल होंगे, मैं जानबूझ के यहाँ सवाल नहीं ले रहा हूँ। उन सवालों के जवाब सांसद जी और डॉक्टर पूर्वी दोनों लोग पंडाल में देंगे, जहाँ पर इनके हजारों की संख्या में समर्थक आए हुए हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी से कृपया दो शब्द। मैं हम सबके वरिष्ठ और आम जनता के नेता आदरणीय रवि वर्मा जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं वरिष्ठ नेता आदरणीय रवि वर्मा जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जिनका पूरा परिवार, पूरा जीवन समाज सेवा में, समाज के कार्य के लिए बीता और पूरी तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने जनता की सेवा की। दूसरी तरफ आपकी बिटिया और जो MBBS डॉक्टर हैं पूर्वी वर्मा जी, आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और निश्चित तौर से ये परिवार पीढ़ियों से, सोचिए इनके दादाजी, दादी जी, पिताजी और आज स्वयं डॉक्टरी करने के बाद भी आज समाज के अंदर पिछला चुनाव भी लड़ा, 4 लाख वोट पाए और अब आगे भी काम करने की इच्छा है। निश्चित तौर से समाज के अंदर अब परिवर्तन होकर रहेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है और हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी लखीमपुर जनपद से हमारे आए जितने हमारे साथी हैं, परिवार, कांग्रेस परिवार में आए हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोई सवाल है क्या? एक आग ले लो, ऐसा माइक दे दीजिए भाई। आवाज आती है। आप समाजवादी पार्टी छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, आपने उस पार्टी को बनाने का काम किया, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ी चीज गलती कर दी या कुछ और किया? देखिए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का झंडा और साइकिल का निशान गांव-गांव तक इसलिए पहुंचाया था कि अंतिम व्यक्ति का सशक्तिकरण हो और वो लोगों से सवाल कर सके जहां कहीं भी नाइंसाफी हो और जुर्म हो। वो यात्रा अच्छी चली, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मुझे ये बहुत ही दुखद एहसास है कि वहां पर वैचारिक संक्रमण हुआ है। जो समाजवादी लाइन को लेकर के चल रहे थे, जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे, वो जनता के बीच में रहते थे, उनके संघर्ष करते थे। और इधर समस्या इतनी पैदा हुई है कि जो कार्यकर्ताओं की बैठकें हुआ करती थी महीने की विधानसभा स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, वो वर्षों से नहीं हुई। अब कार्यकर्ता की जरूरत खाली वहाँ चुनाव लड़ने के लिए रह गई है, बाकी प्राइवेट ठेकेदार और अधिकारियों की दोस्ती चलती है। वो समाजवाद का रास्ता नहीं है। गठबंधन में अभी भी वो पार्टी आपके साथ जी, गठबंधन में है और हम लोग गठबंधन में मिलकर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में पूरे जिले से सैकड़ों की तादाद में साथी आए हुए हैं, तो गठबंधन कहीं नहीं जा रहा। मैंने तो ये संदेश दिया है, अभी भी बीमारी को दूर कर लीजिए, बड़ा ऑपरेशन करने का वहाँ पर जरूरत है। रवि जी, क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, यही वजह है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत दूरदर्शी थे, मंजे हुए थे, अनुभवी थे, तो उनके निर्णयों में दूरदर्शिता हुआ करती थी। अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो तात्कालिक हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव प्रतिक्रियाएं ज़्यादा हैं।
दस्तक रखने मेरा सवाल मैं आपसे मैं बाद में दूंगा पर आपसे संबंधित है। तमाम सदस्यता वाले कार्यक्रम में जितना जोशो खरोश आज के कार्यक्रम में कांग्रेसियों में यहाँ दिख रहा है, क्या आप इनको लेकर बहुत उत्साहित हैं या आपका जो समाजवादी पार्टी से वाकई चलता था एक मजबूत स्तंभ गिराने की आपको खुशी है? ऐसा नहीं है। देखिए, इतने बड़े कद के लोग आज आए हैं। 10 बार जिसका परिवार समाज में सेवा कर रहा है, 10 बार सांसद रहे, और जिनके पिताजी का नाम इस कांग्रेस की बिल्डिंग को बनाने में लिखा हुआ है, जैसा पूर्वी जी ने कहा, तो सबका स्वाभाविक है कि आज पीढ़ियों से जो लोग कांग्रेसी रहे, आज हमारे परिवार में आ रहे हैं, हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और सभी लोग आज खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमारा जो परिवार जो पीढ़ियों से था वो हमारे साथ आया है और हमारे साथ आ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। रवि जी, आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहता। आपने कांग्रेस छोड़ी थी, सपा में आए, सपा सत्ता में आई, आप जीते। पूर्वी जी, आप डॉक्टर हैं, आप नब्ज बहुत अच्छा देख लेती हैं कि आप दोनों लोगों को राजनीतिक नब्ज जो दिखाई पड़ रही है मौजूदा, वो आपको कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है, सपा के पक्ष में नहीं। देखिए, सिर्फ नब्ज देखने की बात नहीं होती है। यहाँ पे हमारे पिताजी, जैसे उन्होंने बोला, वो भी बहुत दूरदर्शी सोच के हैं। तो जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं, और जो आपस में भी चीज़ें हो रही हैं समाज में, उसमें भी दिखता है कि इस समय लड़ाई कौन लड़ रहा है। और लड़ाई यहाँ पे कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई है सही और गलत की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई। जो कमज़ोर लोगों पे जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है। आज की तारीख में एक ही व्यक्ति है जो कि संसद भवन में बैठते हैं और वो ऐसे पूंजीपतियों का नाम लेते हैं जिन्होंने पूरे देश को खा लिया है, उनकी सदस्यता तक रद्द कर देती है अगर सरकार। कहीं तो सच्चाई होगी। आप सच के साथ बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे निडरता से और दृढ़ता से, तो आपके सामने कई चुनौतियां आती हैं। और वही हमने देखा कि उन्होंने इतनी मेहनत की। अब वो, आप यकीन मानिए, श्री राहुल जी कूलियों के पास पहुँचे, बढ़इयों के पास पहुँचे। जो बच्चे दिल्ली में तैयारी करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, यूपीएससी के लिए, वो उनके पास पहुँचे और वो यात्रा कर रहे हैं, खेत खलियान जाते हैं। तो हमको ये लग रहा है कि कोई इंसान दर्द तो समझ रहा है। जो वर्किंग क्लास है उनको समझ तो रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझ तो रहे हैं। वो जाके पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ कैसी बननी चाहिए। जब वो ट्रकर्स के साथ चले तो श्री नितिन गडकरी जी को ट्रक में एसी लगाने पड़े ना। देखिए, हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करते राजनीति में। अगर कोई काम करने से जनता का भला हो रहा है, सारे लोग यही चाहते हैं राजनीति में। तो मुझे लगता है हम लोग भी यही चाहते हैं कि लोगों का भला हो। और अब जिसने लीड ली है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने में अच्छा लगता है। जहाँ पे सक्रियता कम हो गई हो, वहाँ पे आप अकेले सक्रिय होकर काम करेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है साथ नहीं है। आपको एक सॉलिडारिटी चाहिए, जो कि समाजवाद का पहला स्तंभ था, उसमें कहीं ना कहीं फूट आई है। तो हमें लगता है कि हम लोग भी उन प्रिंसिपल्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े हैं। मेरे दादाजी आदरणीय श्री बाल गोविंद वर्मा जी कांग्रेस में रहे, पर श्री आचार्य नरेंद्र देव जी के वो फॉलोअर थे जो समाजवादी थे। तो बात ये नहीं है कि हम पलड़ा देख रहे हैं या हवा देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है और हम उनके साथ हैं। आप सपा और कांग्रेस दोनों दलों के किससे आप दोनों में क्या फर्क देखते हैं, विशेषकर जो इनके सीनियर लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करें, तो दोनों को कैसे देखते हैं, उनकी विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब मुझे खाली इतना कहना है कि इस देश की मालिक जनता है, नेता नहीं। और जनता अपना रुख बता रही है कि समाजवादी में और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या अंतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब संस्थाएं जड़ की जा रही हैं, संसद भी सरकार को ट्रांसपेरेंट नहीं कर पा रही, जो कि उसका पहला फंक्शन है। ऐसे मौके पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो टॉप पर हैं, वो अपना कनेक्ट बढ़ाएं आम आदमी से, आम जनता से। कांग्रेस ने ये काम बखूबी किया है। राहुल जी का, प्रियंका जी का और जो कांग्रेस नेतृत्व बैठा हुआ है, उनका कनेक्ट आम आदमी से बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी में
जिंदाबाद तो बहुत है, लेकिन पोलिंग नहीं जीत रही। तो मुख्यमंत्री जिंदाबाद के सहारे नहीं बनता, तब बनता है जब कार्यकर्ता पोलिंग जिताते हैं। तो ये जो अंतर है ये बहुत ही दिखाई पड़ने लगा, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी से आज की तारीख में बेहतर है। रवि जी, आप समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन के तहत होगी, तो ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव आपसे नाराज हो तो आपको इस बार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने का मौका ना मिले। देखिए, हम लोग, मैंने बताया कि विचारों को हमने चुना। समाजवादी में वैचारिक संक्रमण हुआ और आखिरी फैसला जनता करती है। मुझे ऐसा कोई दबाव नहीं है कि मैं शर्त लगाऊं कि मुझे लड़ना ही लड़ना है। एक बड़े उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी जब आगे आ रही है, गठबंधन बन रहा है, तो जो अभीष्ट होगा वो जब सब लोग करेंगे और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी अपने भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि गठबंधन से अलग उनका कोई भविष्य है। अगर वो गठबंधन से अलग जाएंगे तो उनको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। ये गठबंधन जनता की डिमांड है, नेताओं की डिमांड नहीं। दोस्तों धन्यवाद। एक आप इक्की काफी सवाल चाहिए। सवाल में सर मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि अखिलेश यादव ने किसी और को सूचना दे दिया था किसी से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हर पार्टी के अपने कार्यक्रम चलते हैं। मैं कोई टिप्पणी इस बात पर नहीं करना चाहता उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब जो वो करेंगे निर्णय इसके ऊपर साबित करेगा। ये मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब क्या मैदान में चलना है, बाकी वहां वक्तव्य होंगे।